तो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस संस्थान ऑनलाइन चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 10th का ये 5th चैप्टर आपके सप्लीमेंट्री का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस वीडियो में हम इसके 60 क्वेश्चन आंसर को चेक करेंगे। इसके पहले इस वीडियो के समरी को हमने इस चैप्टर के समरी को हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। और साथ ही वहाँ पर आपको इंग्लिश क्लास 10th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आपको इंग्लिश प्रोज, पोइट्री तथा इसके सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर अपलोड किए गए हैं तथा ग्रामर के। आप उनको चेक करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। आइए इस वीडियो में हम लोग आगे इसके 60 क्वेश्चन आंसर को चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें दिया है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल। जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था वो मिसेस हॉल से अपने आप को कैसे छुड़ाया, कैसे बचाया अपने आप को, आइए चेक करते हैं। देखें, ग्रिफिन स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने कुछ दुर्लभ दवा खा लिया एंड ही बिकेम इनविजिबल, और जैसे ही वो दवा खाई उसका शरीर जो है अदृश्य बन गया, वह अदृश्य हो गया। सो इन दिस सिचुएशन ही पुश्ड मिसेस हॉल आउट ऑफ रूम बाई चेयर। तो इस कंडीशन में वह अदृश्य बन करके जो श्रीमती हॉल और उसके पति उसके कमरे में गए हुए थे, उन अदृश्य बन करके उन लोगों को उस अपनी रखी हुई कुर्सी को ऊपर हवा में उछालते हुए उनको बाहर की तरफ ढकेल दिया। पुश्ड देम दस ही एस्केप्ड फ्रॉम मिसेस हॉल बाई रिमूव ऑफ हिज क्लोथ्स। इस प्रकार से वह श्रीमती हॉल को से अपने आप को, अपने कपड़े को उतारते हुए बच पाया। क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट वे ही टेक्स रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड, माने किस तरह से वह मकान मालिक से बदला लिया। तो जानते हैं मकान मालिक उसको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहता था, सनकी दिमाग का था, तो इस उसका बदला कैसे लिया ये चेक करते हैं। देखिए हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मकान मालिक था उससे घृणा करता था, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम आउट ऑफ द रूम, और उसको अपने कमरे से बाहर निकाल देना चाहता था, अपने घर से, वो जो मकान मालिक था अपने रूम से। सो इन दिस रिवेंज ग्रिफिन स्वॉलोड सम रेयर ड्रग्स, तो इसके बदले में उसने कुछ दुर्लभ दवा खाई जो खोज किया था उसने, एंड बिकम इनविजिबल, इस प्रकार से वह अदृश्य हो गया। ही सेट फायर टू द हाउस, इस तरह से उसने आग लगा दिया मकान मालिक के घर में। दस ही टुक रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड, इस तरह से मकान मालिक का बदला ले लिया अपने प्रतिशोध का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर से किस प्रकार से वो बचा, कैसे भागा। तो देखिए अंत गत्वा उसको अपने कपड़े को उतार करके फेंकना पड़ा। ग्रिफिन एस्केप्ड फ्रॉम लंदन स्टोर मोली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, जो वहाँ से नए नए वस्त्र पहना था उस स्टोर में, तो उस कपड़े को टेकिंग ऑफ कर दिया, मैंने उतार दिया। इस तरह से उसने भागने में सफलता पाई, बच पाया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें कि हाउ डिड ही बिकम इनविजिबल, किस प्रकार से, कैसे वह अदृश्य हो गया। तो ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, कुछ औषधियाँ वह खाया, एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास, इस तरह से उसका जो बॉडी था, शरीर था, वैसा ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी, जैसे शीशे का ग्लास हो। विदाउट क्लोथ्स, और उस वक्त वस्त्र नहीं पहना था, बिना कपड़े के उसका जो बॉडी था पारदर्शी बन गया। इस तरह से दस ही बिकम इनविजिबल, इस तरह से वह दृश्य बन गया, और स्टोर में घुस, जहाँ भी उसको आवश्यकता लगती थी, किसी भी स्टोर में, दुकान में घुस जाता था और कपड़े को उतार कर फेंक देता था, इस प्रकार से अदृश्य बन जाता था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ चेक करेंगे, हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ द टू बॉयज व्हेन दे सॉ द मार्क ऑफ बेयर फीट। तो वह जो दो लड़के उसका पीछा कर रहे थे, जब उन्होंने नंगे पैर वाले पद चिन्हों को देखा, तो क्या प्रतिक्रिया जताई, क्या उन बच्चों का, उन लड़कों का रिएक्शन था जो कि उस साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जो अदृश्य था। देखें, द टू बॉयज वेयर इन सरप्राइज टू सी द फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स ऑफ पेयर ऑफ बेयर फीट व्हाइल द मैन वाज नॉट सीइंग। तो दोनों लड़के बड़ी आश्चर्यचकित में थे उन ताजे बने हुए पदचिन्हों को, फुटप्रिंट्स को देख करके, जो कि नंगे पैरों के ताजे ताजे फुटप्रिंट्स बन रहे थे, पदचिन्ह, जबकि द मैन वाज नॉट सीइंग, वह आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट डिड ही डू इनसाइड द शॉप, जब वह थिएट्रिकल शॉप में, दुकान के अंदर गया था, तो क्या किया। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए थिएट्रिकल कंपनी में एक उचित शॉप पाया, दुकान पाया, उसमें गया था। इनसाइड द शॉप ग्रिफिन और बैंडेज, वहाँ पर
अपने सिर के चारों तरफ पट्टियाँ बांधी, बैंडेज लगाया, ग्लासेस और चश्मे पहने, विस्कर्स गलमुच्छे लगाए एंड फाल्स नोज और नकली नाक लगाया। देन escape विदाउट बीइंग सीन, तब बिना देखे हुए भाग जाने के लिए ही अटैक्ड द शॉपकीपर, दुकानदार पर हमला बोला एंड रॉब्ड ऑल द मनी दैट ही कुड फाइंड, और उसके पूरे धन को लूट लिया जो भी वह वहाँ पा सकता था। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th है कि डिस्क्राइब द कांस्टेबल इंसिडेंट्स, जो सिपाही बुलाया गया था उस घटना को इंक्वायरी करने के लिए, हेडलेस पर्सन को जांच पर करने के लिए, तो वह क्या घटना थी सिपाही वाला। तो मिसेस हॉल सिपाही को बुलाई थी। इस तरह से कांस्टेबल अराइव्ड टू अरेस्ट द हेडलेस मैन, उस बगैर सिर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही आया। एंड ही ट्राई टू कैच द हेडलेस पर्सन, और वह उस बिना सिर वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश किया। सिपाही हूँ बिकेम मोर एंड मोर इनविजिबल, जो बहुत ही जैसे जैसे कपड़े उतारता अदृश्य बनता चला जाता। ही हीट द कांस्टेबल, और वह जो अदृश्य व्यक्ति था सिपाही पर हमला बोला, लोगों को हमला बोला, पीटता। द कांस्टेबल वाज नॉक डाउन अनकॉन्शियस, इस तरह से जो सिपाही था उस लड़ाई में जो है उस अनसीन व्यक्ति के द्वारा, जो कि दिखाई नहीं दे रहा था, हमला बोला जा रहा था और बेहोश होकर के गिर पड़ा। अनकॉन्शियस माने बेहोश होकर के, नॉकडाउन माने गिर गया। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करेंगे कि हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, तो ग्रिफिन ने अपने आप को ठंडी से आखिर कैसे बचाया था उस समय जो चिल जनवरी थी। तो जब वह स्टोर रूम में प्रवेश किया था तो लोगों ने उसका पीछा किया, इस तरह से कपड़े को उतार करके भागने में सफलता हासिल की, लेकिन मौसम ठंड, जनवरी का कपकपाती हुई ठंड थी, तो उस वक्त वह थिएट्रिकल कंपनी में जाने का डिसाइड किया। तो यहाँ पर देखेंगे टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, ठंड से अपने आप को बचाने के लिए ग्रिफिन इंटर्ड द सुटेबल शॉप ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी, तो उस नाट्यशाला के एक उचित दुकान में अंदर चला गया। एंड देयर ही और बैंडेज, वहाँ पर बैंडेज पहना, अपने सिर के चारों तरफ पट्टियाँ लगाई, डार्क ग्लासेस और काले चश्मे पहने, फाल्स नोज नकली नाकें लगाई, विस्कर्स पहना, गलमुच्छे पहना एंड लार्ज हैट, और इस तरह से एक बड़ी सी टोपी पहनी, इस अपने आप को ठंड से बचाने के लिए और लोगों के आंखों से ओझल होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि व्हाट वाज हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरी, उसकी असाधारण खोज क्या थी। देखिए उसकी असाधारण खोज, उसने एक ऐसी दवा का खोज किया था जिससे मानव शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता था। तो हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी वाज रेयर ड्रग्स, दुर्लभ जो दवा की खोज किया था वही था। ही प्रूव्ड दैट आफ्टर टेकिंग दिस ड्रग्स ह्यूमन बॉडी कैन मेक ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास, उसने सिद्ध कर दिया कि इस दवा को लेने के बाद मानव शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता है, जैसे कि कोई शीशे का चादर हो, शीट ऑफ ग्लास हो। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल, तो मिसेस हॉल के जो फर्नीचर थे, टेबल्स थे, कुर्सी थे, उसके साथ क्या अजीब घटना घटी थी उस दिन। तो देखिए उस दिन जो वैज्ञानिक का कमरा था वो खाली था, और मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड ये सोचे कि चलो देखें, चेक करें, अच्छा अवसर है, मौका है, आखिर करता क्या है वह रूम में। तो When Mrs. Hall and her husband entered in the open room of the scientist, जब उस खुले कमरे में, वैज्ञानिक के खुले कमरे में मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड प्रवेश किए, देन दे सा नन देयर, तो उन लोगों को वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। उस कमरे में इधर उधर जांचे परखे। आफ्टर सम टाइम द बेडरूम चेयर बिकेम एलिव, कुछ समय के बाद जो बेडरूम चेयर वहाँ पर था वह सजीव हो गया, हिलने लगा। एंड इट जम्प्ड इनटू द एयर, और हवा में उछला। एंड पुश्ड बोथ ऑफ देम आउट ऑफ द रूम, इस तरह से दोनों लोगों को वह जो कुर्सी थी बाहर की तरफ ढकेल दी और अंदर से दरवाजे को लॉक्ड कर दी। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को चेक करेंगे। सो थैंक्स।